आज मिलवाते हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जिनकी मेहनत और सफर लोगों के लिए प्रेरणा है। मिलिए हमारे खास मेहमान से। चंबल का रूपा डाकू उसका सरदार था, दादरी में, वो चंबल में ही था। जी जी जी। बुलंदशहर तैनाती के दौरान मेरी उससे मुठभेड़ हुई थी और उसका एक भाई मारा गया था हमारे हाथ से। तब उसने गंगा जी में जाके कसम खाई थी कि जब तक के गौतम को नहीं मार दूंगा तब तक जूते नहीं पहनूंगा। रूपा डाकू ने वो चप्पल ऐसे ही पहना रहता था। बड़ा गिरोह था, 60-70 डकैत रहते थे और वो आगरा से डकैती शुरू करता था, सहारनपुर देहरादून तक हर जिले में लूटता जाता था। अलीगढ़ में डकैती करी थी उसने। तो वहाँ थे उस वक्त अजयराज शर्मा एक SSP थे जो बाद में पुलिस कमिश्नर भी हुए जी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि गौतम तुम हिम्मत वाले हो। मैंने कहा मेरा तो मुठभेड़ हो चुकी है उससे बुलंदशहर में, तो मार दो उसे किसी तरह, मेरी पूरी सपोर्ट रहेगी। बल्कि बुलंदशहर के SSP इतना नहीं कहते थे, वो ज्यादा जिद पड़ जाते थे। तो वो चूंकि हमें मारना चाहता था, खुर्जे में कई बार मुठभेड़ की, कई बार उसने हमें मारने की कोशिश की। तो एक बार हमारे ड्राइवर को भी लग गई थी गोली और गाड़ी भी पलटते पड़ते बहुत हमारे उसके साथ मुठभेड़ होती रही और उसने कसम खा ली थी मारूंगा। तो उसका एक चचेरा भाई था महिपाल के छोटे भाई को इसलिए उसने गोली मार दी थी कि उसने मना कर दिया था गैंग में शामिल होने को। तो महिपाल हमसे खुर्जा के मिला कि सर मेरे भाई की निर्दोष की हत्या कर दी है और आपका बड़ा नाम है, आप इसे मार सकते हो। आप अगर इसे मारोगे तो मैं इसका खून पीना चाहता हूँ। मैंने भाई वो तो मैं नहीं कर सकता, पर मारने की कोशिश जरूर करूंगा। ये कोई बकरी का बच्चा है नहीं है कि लाए और मारती है, मुठभेड़ चल रही है, मैं मारा जाऊंगा, ये मारा जाएगा। तब तक मेरा सुंदर डाकू के चक्कर में दादरी पोस्टिंग हो गया। तो इसने दादरी का हमारा जो घर था, उस दादरी के घर के जो मेन रूम था, सोने वाला बेडरूम, उस पर बम मारे और पूरी दीवार गिर गई। सुंदर नहीं, रूपा ने। सुंदर तो वहां से भाग चुका था। अब मैं कमरा बदल के हम और वाइफ सोते थे। जी जी जी। भगवान ने प्रेरणा दी हो तो बराबर के कमरे में थे और दीवारें गिरी, निकल के भागे। खैर वो रूपा डाकू चला गया था और सतर्क हो गए हम। तो महिपाल एक दिन आया, बोले साहब रूपा को मारो। मैंने कोई मारूंगा तो मौका तो लगे। बोले साहब परसों वो दादरी के आम का गांव में बगीचा है, वहां आ रहा है आपको मारने के लिए, वहीं ठहरेगा। और आपको मारने की कोशिश की थी दादरी में, थाने में, वो आप तो अब उसने पक्का इरादा कर लिया है। तो वहाँ घोड़े भी आए हुए थे सुंदर डाकू के चक्कर में। घुड़सवारी में मैं फर्स्ट आया था तो मैं घोड़ों पर अक्सर चलता था। दादरी में एक फाटक हुआ करता था जो ग्रेटर नोएडा की तरफ जाता था, कोर्ट का फाटक। तो उस फाटक पर आप जाते हैं रोज घोड़ों पर। तो रूपा डाकू ने कहा है कि उसमें हम दोनों तरफ लग जाएंगे राइफल ले लेके, जब गौतम आएगा घोड़े पर तो आसानी से मार देंगे, कार में दिक्कत भी होती है। तो हमने कहा, बस ने सतर्क कर दिया। तो आम का गांव जो था वो ठाकुरों गांव, ठाकुर रणवीर सिंह हमारे दोस्त बन गए थे। मैं चलो वहां से दोस्ती रखता था। मैंने उनको बुलाया, मैंने कल जो रूपा डाकू सुबह आ रहा है और शाम को घोड़े पे जब होंगे तो मारेगा, तो अब तुम्हारे बगीचे में ठहरेगा। बोले साहब कुछ लोग तो आए हुए हैं, वही आ गया है। और हमें तो उन्होंने बताया था हम तो राजस्थान से आते हैं और आगे चले जाते हैं और एक रात रुकना चाहते हैं। हमने कहा रुक जाओ, तो रुके हुए हैं, वो तो 50-60 लोग हैं। तो मैंने कहा वो हमको मारने आए हैं, आपकी मदद चाहिए। बोले क्या मदद चाहिए बताओ। बोले आप हमारे साथ रहना और आप गवाह रहेंगे उसके एनकाउंटर के। बोले ठीक है। ठाकुर साहब 5-6 बंदूकें लेके और 5-6 आदमियों को लेके आ गए। सुबह 9 बजे हमारे 10:30-11 बजे हम ढाबा बुलाएंगे। तो वो बगीचा बिल्कुल गांव, आम का गांव के रास्ते
कई किनारे पर था, लेकिन उस पर दीवार बनाई हुई थी मिट्टी की, 4-4, 5-5 फुट ऊंची, जिससे कि उसके बाग बगीचे के फलों को ये रास्ते की रागी ना तोड़ ले जाए। वो हमें बहुत बड़ी जगह मिल गई छुपने की, और ठाकुर साहब हमारे साथ थे ही, और महिपाल भी हमारे साथ था। जी। तो हम लोग लग गए जाके, और जैसे होता है वो बाइक पर हमने अलाउंस करा सर कि कैलेंडर। रूपा तुम चारों तरफ से पुलिस से घिर गए हो और अब मारे जाओगे, या हथियार फेंक दो। हथियार फेंको, नहीं मारे जाओगे। वो दोबारा फिर मैंने अनाउंस किया तो गोली आनी शुरू हो गई। अच्छा, हम चूंकि उस दीवार की, बहुत मोटी दीवार थी, 3-4 फुट चौड़ी मिट्टी की, तो गोली हमें कोई परेशानी नहीं कर रही थी, लेकिन उसमें जो मोखले बने हुए थे, कटी हुई थी कहीं से दीवार, वहां से हमारे स्टाफ देख रहा था। मैंने कह दिया था जब मैं लाल तौलिया नीचे उतारूं तब गोली चलानी शुरू कर देना। जब गोली चलानी शुरू हुई तो हमने वो तौलिया उतार दी। स्टाफ ने दे गोली, मैंने भी गोलियां चलाई। मैंने महिपाल से पूछा, रूपा कौन सा है? तो साहब वो है ना पेड़ की आड़ में जो ऑटोमेटिक हथियार से गोली चला रहा है, सफेद कमीज वाला, वो है रूपा। मैंने कहा ठीक। तो हमने उसको निशाना बनाना शुरू किया, लेकिन जब तक कई लोग मरने लगे हम देख रहे थे, कोई गोली लड़ने के वहां गिर गया, कोई वहां गिर गया, 3-4 मर चुके थे शायद, या गोली से गिर गए थे। और रूपा से पहले भी हम रूपा को मार रहे थे, एक और वहां से गोली चला तो वो मर गया हमारे हाथ से। तो फिर जब रूपा ने देखा कि मरने लगे हैं तो भागे, भगदड़ मच गई। भगदड़ मच गई तो हम लोग पीछे भागे, और रूपा को गोली मारी एक, तो वो गिर गया। बहुत पूछा मैंने कहा रूपा बता कहाँ है हथियार, कहाँ है सामान। बड़ी गालियां दी, हरामजादे, मेरी इच्छा पूरी नहीं होती जब मार देता, कुत्ते फलाना, गालियां दी बहुत। और आज मैं मर रहा हूँ। मैंने कहा तेरी इच्छा पूरी होते हुए तो मरता रहा तू। खैर वो हम आ गया और 6 मरे उस एनकाउंटर में। बस बिल्कुल सच्चा एनकाउंटर, 6 मरे। और उसके बाद वायरलेस पे एसएसपी को सूचना दी गई। एसएसपी इतने खुश, वायरलेस पे कहा बधाई बधाई, मिठाइयाँ लेके आ रहा हूँ। अब वो पूरी यूपी में पास हो गया। उधर वो अजय शर्मा चल दिए अलीगढ़ से, मैसेज आ गया गौतम मैं आ रहा हूँ, मौके पे हिलाना मत किसी को, डेड बॉडी पर ही रहने जब तक मैं आ रहा हूँ। और मुख्यमंत्री जी को सूचना हुई, डीजी साहब को सूचना हुई, तो मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम आ गया। कल सुबह में 8 बजे दादी थाने में आके पुलिस फोर्स को सम्मानित करूंगा। अब फिर वो 6 की 6 लाशें पड़ी, ऑटोमेटिक राइफल, उसके फोटो मैं दूंगा आपको, वो उसके सीने पे रखी थी, और बाकी सबके पास हथियार थे। और फिर एक टीवी उन दिनों चला करता था, डीडी न्यूज था क्या था पता नहीं, उससे हमारा 20 मिनट का इंटरव्यू चला। और उसके बाद एसएसपी हमारे आ गए, बड़ा गदगद, ये गले मिल रहा है। एक बड़ा कांड